अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इंटरनेट। वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनेट, द बर्थ ऑफ इंटरनेट एंड द यूजेज ऑफ इंटरनेट इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बर्थ क्या थी और क्या एक्चुअली इंट्रोडक्शन है इंटरनेट का, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं अपने आज के इस लेक्चर में। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंटरनेट की तो इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ network of many networks. It means that के actually the internet is the combination of many networks. इसके अंदर बहुत सारे networks का जो basically combination पाया जाता है, जिसके अंदर all the computers are connected with each other. For example, we have many computers here and these are the connected with each other. ये हमारे पास एक छोटा सा नेटवर्क है। इसमें सपोज कर लें कि जी हमारे पास 5 कंप्यूटर हैं, 5 डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं और वो सारे आपस में लिंक्ड अप, इस तरह से वो आपस में ये सारे कनेक्टेड है। ओके, तो इसको कहते हैं जी इंटरनेट। ये बेसिकली नेटवर्क दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क। अब इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क, फॉर एग्जांपल दैट इज द नेटवर्क नंबर 1। इसी तरह से अगर हमारे पास इसके अलावा यहां पर एक नेटवर्क नंबर 2 हो, यहां पर एक नेटवर्क नंबर 3 हो और यहां पर एक नेटवर्क नंबर 4 हो। जैसे इसमें 5 कंप्यूटर है, फॉर एग्जांपल इसमें 10 कंप्यूटर है, इसमें 15 कंप्यूटर है, इसमें 20 कंप्यूटर्स हैं और दे आर ऑल लिंक्ड अप विद ईच अदर। ये सारे आपस में क्या है जी, कनेक्टेड हैं। तो इट मींस दैट दे आर फॉर्मिंग एन इंटरनेट। ये क्या बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे नेटवर्क्स हैं तो ये सारे नेटवर्क्स मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको इंटरनेट कहा जाता है। एक्चुअली इंटरनेट जब फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में आया है तो आया था तब 1960s की बात है। द बर्थ ऑफ इंटरनेट की अगर हम बात करें तो लेट 1960s के अंदर जो सबसे पहले इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया था वो था जी दैट इज ARPANET। ARPANET क्या है जी? एडवांस, ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPA stands for Advanced Research Project Agency Network एंड ये सबसे पहले इसको मुतारफ कराया गया था, यूएस डिपार्टमेंट की तरफ से इसको आया था और यूएस डिपार्टमेंट में ने विद द हेल्प ऑफ डार्पा, डार्पा स्टैंड्स फॉर डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी कि आप इस सारे की स्टार्ट पे एक वर्ड ऐड कर देंगे डिफेंस का। डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने मिलकर और बहुत सारी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इस ARPANET का कॉन्सेप्ट दिया था। ये एक बेसिकली क्या था, इसी तरह से नेटवर्क की यानी कि इंटरनेट की एक फैसिलिटी थी जो कि लोग इस्तेमाल करते थे, बट इसका जो यूज था वो लिमिटेड था। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ना इसको कम्युनिटी, आपकी जो सिटीजन होते हैं, जो शहर के रहने वाले लोग होते हैं, ना वो इस्तेमाल कर सकते थे। मींस के पॉपुलेशन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। जस्ट कुछ डिपार्टमेंट्स थे, जैसे कि डिफेंस का डिपार्टमेंट था, वो इसको इस्तेमाल कर सकते थे और कुछ रिसर्च बेस्ड जो एजेंसीज थी, क्योंकि एक्चुअली एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क उसके नाम से ही शो हो रहा था कि मुख्तलिफ जो एडवांस रिसर्च बेस्ड एजेंसीज थी दे आर एबल टू यूज द नेटवर्क। सिर्फ वो जो थे इस एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकते थे, इस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते थे, इसके अलावा कोई भी कम्युनिटी जो थी वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। एंड आफ्टर द 1960s के बाद इन द 1970 to 1980s, अब थ्रू आउट द 1970s एंड 1980s इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स आना शुरू हो गई। इसको एडवांस फीचर्स देना शुरू कर दिए लोगों ने, इसकी जो रेंज थी वो बढ़ाना शुरू कर दी। सपोज लीजिए ऐसे ही जैसे कि एक लोकल एरिया नेटवर्क को हम इनहेंस करके मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर कन्वर्ट कर दें, तो इसी तरह से इसको कुछ एडवांसमेंट मिल गई और 1989 के अंदर, इन द 1989 इसका यूज जो है वो मजीद बढ़ा दिया गया, क्योंकि अब जब 1989 की बारी आई तो इसको मिलिट्री यूज के लिए भी इस्तेमाल कर दिया गया और मिलिट्री यूज डेफिनेटली मिलिट्री की एक बहुत बड़ी जो थी वो एक रेंज थी, तो उसके लिए जब इसको यूज करना शुरू कर दिया गया तो उस वक्त जो है वो इसके अंदर मजीद फैसिलिटेशन आना शुरू हुई, जिसकी वजह से इसको आम जो सिटीजन थे वो भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए गए, जिसकी वजह से इसको बाद में रिप्लेस भी कर दिया गया। जब इसकी फैसिलिटेशन में थोड़ी सी कमी आई, इसको खत्म किया गया, तो इसके अंदर मजीद अपडेशंस की जरूरत थी। जब वो अपग्रेडेशंस आई तो इसका नाम भी चेंज कर दिया गया। अब इसको ऑन कर रहा था एक नई ऑर्गेनाइजेशन
NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। अब इसको ऑन कर रहा था नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, जिसने इसको ऑन करना शुरू किया और इसकी जो एडवांसमेंट थी वो मजीद इंक्रीज कर दी गई। इट मींस दैट के मिलिट्री और एडवांस्ड रिसर्च बेस्ड जो एजेंसीज थी, इनके अलावा इनको आम जो कम्युनिटी थी, जो रहने वाले लोग थे वहां के, वो भी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और इसको बहुत ज्यादा लाइक किया गया और इसके अंदर जो कमर्शलाइजेशन थी वो मजीद बढ़ गई। मींस के लोगों ने इसके ऊपर छोटे छोटे अपने बिजनेसेस शुरू कर दिए। इसकी वजह से ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया, ऑफिस के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया, ईमेल पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर हम मजीद जो डिटेल्स हैं वो उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा 1989 के अंदर जब मजीद इसके अंदर चेंजिंग्स आना शुरू हुई तो एट द टाइम ऑफ 1990s जो है इंटरनेट अपनी असल, जैसे आज हम इसको इस्तेमाल करते हैं, असल एडवांसमेंट के लेवल पर आ गया। मींस के 1990 के अंदर इसके यूजर्स इस हद तक बढ़ गए कि अगर हम आज की कैलकुलेशन, रीसेंट कैलकुलेशंस के बारे में बात करें तो इंटरनेट, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको पहले उसकी फॉर्मेशन के बारे में बताया कि जहां पर बहुत सारे सिस्टम्स आपस में अटैच हों वो एक नेटवर्क बनाते हैं, और इसी तरह से जब इसी तरह के बहुत सारे नेटवर्क्स आपस में आकर मिलते हैं तो एट दैट टाइम दे फॉर्म इंटरनेट। वो क्या बनाते हैं? एक नेटवर्क, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो 1990 के अंदर अगर हम उसके बाद की 1990 से ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो राउंड अबाउट 2 मिलियन कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में अटैच्ड हैं। 2 मिलियन कंप्यूटर्स मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं, मींस के इंटरनेट को बनाते हैं। अब इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स, क्योंकि 2 मिलियन कंप्यूटर की अगर हम बात कर रहे हैं वो सारे आपस में अटैच है, मीन के 20 लाख कंप्यूटर अगर आपस में अटैच हैं तो वो हर वक्त हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। मतलब मैं अगर एक यूजर हूं इंटरनेट का तो ये 20 लाख या 2 मिलियन कंप्यूटर जो है ये हमें फैसिलिटेशन दे रहे हैं। मींस कि मुझे कोई आर्टिकल सर्च करना है, मुझे ईमेल करना है, मुझे कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, मुझे अपने सिस्टम को किसी और के हैंडओवर करना है, उसको कंट्रोल देना है ऑनलाइन, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, मींस के डिफरेंट काम है, डिफरेंट टास्क है। अगर मुझे कोई भी ऐसा काम परफॉर्म करना है तो डेफिनेटली मुझे फैसिलिटेशन जो मिल रही है वो ये 2 मिलियन कंप्यूटर जो है वो हमें दे रहे हैं। यही हमें आर्टिकल्स देते हैं, यही हमें वेबसाइट्स को सर्च करके देते हैं, यही हमें जो है वो गूगल से अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है तो वो ढूंढ कर देते हैं। मींस के जो सारा काम है राउंड अबाउट वो ये 2 मिलियन कंप्यूटर्स जो हैं ये कर रहे हैं। अब इसको अगर हम बात करें कि कितने यूजर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू कैन से दैट राउंड अबाउट 100 मिलियन पीपल, 100 मिलियन पीपल जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि यूजर्स की अगर बात की जाए तो वो 100 मिलियन तक पहुंच गए हैं। अब इसका मींस के बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। वो इस्तेमाल कहां पे है? नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूज ऑफ हाउ द इंटरनेट इज यूजफुल, यानी कि इसके यूजेज के बारे में बात करेंगे। तो इसको कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, कौन से जो है वो डिपार्टमेंट्स या कौन सी फील्ड्स के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। यूज ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसकी जो सबसे बड़ी फैसिलिटेशन है जो हमें प्रोवाइड की जाती है दैट इज www। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, एंड दैट इज द अपॉर्चुनिटी टू सर्च द वेबसाइट्स। हम इसके ऊपर मल्टीपल वेब पेजेस इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल वेब पेजेस को विजिट करने के लिए हमें ये वाला जो प्रीफिक्स है एक www विद सम डोमेन, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस पड़े हुए हैं जिसको हम वेबसाइट बोलते हैं। अगर हमने किसी भी चीज के बारे में सर्च करनी है तो डेफिनेटली हम उसके लिए उसका वेब सर्च करते हैं, मींस कि उसकी वेबसाइट को सर्च करते हैं और उसकी वेबसाइट जो है वो हमें मिलती है www के इस कॉम्बिनेशन की वजह से। अगर हमने कोई भी चीज सर्च करनी है, लाइक अगर हम फेसबुक की बात कर रहे हैं तो www.facebook.com, तो फेसबुक के जो डोमेन नेम है उससे पहले हमें एक प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है दैट इज www। तो www is a collection of millions of uploading web page websites. It organizes the internet related resources so that we can easily access the information available on the internet. And the next one is electronic mail, जो बहुत ज्यादा कॉमन यूज है कंप्यूटर का। हम इसके बारे में आगे जाके फर्दर बात करेंगे, बट यहां पर ईमेल के बारे में बात कर लेते हैं जी। एक ईमेल जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल।
और इसके जरिए से ये बेसिकली एक मेथड है, इट इज अ मेथड टू सेंड द मैसेजेस ओवर द वर्ल्ड। हम दुनिया में किसी भी जगह पर अगर अपना कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर, सिस्टम टू सिस्टम, लैपटॉप टू लैपटॉप, कंप्यूटर टू लैपटॉप, कंप्यूटर टू मोबाइल फोन टू लैपटॉप, हमने कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करना हो उसके लिए हम ईमेल इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम डिफरेंट अटैचमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं, मींस कि हम इसमें अपना टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो डाटा, इसके अलावा अपने डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, अगर हम कोई भी चीज साथ उस मैसेज के अटैच करके भेजना चाहें तो वो भी हम भेज सकते हैं। ईमेल जो है एक ऐसी जो बेसिकली टेक्निक है कि इसको यूज करते हुए हम अपना रिकॉर्ड भी संभाल लेते हैं और अपना जो कम्युनिकेशन है डाटा की वो भी पॉसिबल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है जी टेलनेट। इट इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट अलाउज वन कंप्यूटर टू कनेक्ट एन अदर कंप्यूटर एंड मेक यूज ऑफ द अदर कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन। टेलनेट बेसिकली एक इस तरह की टेक्निक है कि with the help of telnet, it means that we are talking about the two or more than two computer, in which एक कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स, एक कंप्यूटर का कंट्रोल जो है वो हम ऑनलाइन दूसरे कंप्यूटर के हैंड ओवर कर देते हैं। इट मींस दैट कि इफ वी हैव टू कंप्यूटर, सपोज करने हमारे पास यहाँ पर दो कंप्यूटर हैं, तो टेलनेट बेसिकली इस प्रोसेस को कहा जाएगा कि जब ऑनलाइन नेटवर्क के थ्रू ये वाला सिस्टम जो है, ये वाला कंप्यूटर नंबर 1 जो है वो कंप्यूटर नंबर 2 को इस्तेमाल कर सकता है, उसका हार्डवेयर यूज कर सकता है। मींस के वहां पे फिजिकली अपीयर होने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बैठ के उसकी हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। मींस के उसके अंदर इंस्टॉल जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नंबर 1 एंड दैट इज कॉल्ड एज टेलनेट। इसको कहा जाता है जी टेलनेट। उसके बाद आगे जी एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP stands for फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है स्टूडेंट्स कि जो उस वक्त एक्टिव होता है और उस वक्त काम करता है जब हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल्स को भेजना हो। सपोज कर लें आपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में कोई फाइल भेजनी है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा है, ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स है, ट्रांसफरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं होती। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं। प्रोटोकॉल इट मींस दैट इट इज द एग्रीमेंट ऑफ टू सिस्टम्स। सपोज कर लें कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक लिस्ट है जो कि दो सिस्टम के दरमियान में काम कर रही होती है। तो यहां पर जो एफटीपी है वही वो प्रोटोकॉल जो है वो फाइल्स को ट्रांसफर करवाता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। वो इसमें जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। वो जरूरी नहीं है कि जी बिल्कुल एक दूसरे के पास होंगे, एक ही रूम के अंदर सिस्टम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके दरमियान का डिस्टेंस जितना मर्जी ज्यादा हो, आप कह सकते हैं कि उनमें मीडियम की भी कोई जो बंदिश है वो नहीं है, फिजिकल मीडियम हो या वायरलेस मीडियम हो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, डजंट मैटर दैट। तो उसमें क्या होता है कि जी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही आपकी फाइल्स की ट्रांसफरिंग के बारे में जो है वो जितनी भी डीलिंग्स हो रही होती है उसको मेंटेन कर रहा होता है। उसके बाद आता है जी हमारे पास इसके अंदर जो है वो डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग के दो कॉन्सेप्ट हैं, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। अब देखिए इसमें फाइल की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। हमें पता है कि जी जब डाउनलोड करते हैं ना तो हम एक रिमोट सिस्टम से, एक रिमोट कंप्यूटर से, ऑनलाइन कंप्यूटर से, एक ऑनलाइन सर्वर से हम अपने सिस्टम के अंदर कोई चीज अपने पर्सनल और अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर किसी चीज को शिफ्ट कर रहे होते हैं। जब भी आप अपने एक लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर के ऊपर कोई चीज भेजें तो वो प्रोसेस अलग होगा, और जब आप रिमोट कंप्यूटर से अपने लोकल कंप्यूटर में कोई चीज शिफ्ट करते हो तो वो प्रोसेस डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो उनकी टर्म्स नेम भी डिफरेंट है। अगर रिमोट कंप्यूटर से ऑनलाइन बैठकर आप अपने सिस्टम में कोई चीज शिफ्ट करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज डाउनलोडिंग। उसको क्या कहा जाता है जी, डाउनलोडिंग। एंड जब आप अपने लोकल कंप्यूटर से, अपने सिस्टम से, अपने लोकल कंप्यूटर से कोई चीज नेटवर्क के ऊपर अपलोड करते हैं, भेजते हैं, सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसको कहा जाता है अपलोडिंग। जब आप लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर के ऊपर कोई चीज अपलोड करेंगे, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज अपलोडिंग। ओके, उसके बाद आता है जी हमारे पास गोफर। It is an access and retrieval system covering a wide range of information from reference materials to magazine article to government documents and speeches। ये बेसिकली एक इस तरह का कॉम्बिनेशन है, एक इस तरह की आप कह सकते हैं कि फैसिलिटेशन है गोफर, कि जो हमें क्या करता है जी, बहुत सारे वेब सर्च जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है। एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर हमारे पास मैगजीन्स हैं, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसके अलावा मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। तो उसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो है वो हमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड करता है, उस चीज को कहा जाता है गोफर। ओके, उसके बाद आता है जी हमारे पास चैट ग्रुप्स। हमारे पास इंटरनेट के ऊपर स्टूडेंट्स बहुत सारे
जो है वो ऐसी फैसिलिटेशंस मौजूद हैं कि जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने दुनिया भर में कोई भी किसी भी तरह के मसले को हल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चैट ग्रुप्स की बात करें, तो चैट ग्रुप्स के जरिए से बेसिकली क्या होता है जी, अगर मुझे इंटरनेट के ऊपर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, सपोज कर लें मैं डेवलपमेंट का काम कर रहा हूं, मैं कोडिंग का काम कर रहा हूं और मुझे हेल्प चाहिए, तो मैं वहां पर डिफरेंट कम्युनिटीज बनी हुई है, वहां पर डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहां पे चैट ग्रुप्स हर वक्त एक्टिव होते हैं। मींस के वहां पे रियल बेस टाइम में आप कह सकते हैं कि एट द स्पॉट वहां पे यूजर्स ऐसे बैठे होंगे जो हमें उस वक्त सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। मुझे किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन करना है, तो वो मैं वहां पर ऑनलाइन बैठ के कर सकता हूं। मुझे उसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर, कोई स्पेशल इंस्टॉलेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट हमें जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कौन? आपका इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से ही बेसिकली हमें ये सारा कुछ अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाई चैट ग्रुप्स के हैं जी, बहुत सारी सपोर्ट है, बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जो कि हम किसी भी फील्ड से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड, इसके अलावा गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड एंड मेनी मोर थिंग्स। तो इनमें हम जितनी भी तरह के फील्ड के ऊपर, जिस भी फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें वहां पे अगर कोई चीज की जरूरत पड़ गई है तो हम इनमें से चैट ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे अपनी जो भी क्यूरी है वो वहां पे दे सकते हैं। वहां से फिर आंसर हमें बहुत सारी कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो वहां पे आंसर प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा मसला जो है वो सोल्व हो जाता है। सो दैट्स अ वेरी गुड, आप कह सकते हैं कि टूल। उसके बाद आता है जी हमारे पास इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। ये दो कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। स्टूडेंट्स, अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल रेंज। हम एक स्मॉल एरिया या स्मॉल रेंज की बात कर रहे हैं। बट जब हम एक्सट्रानेट की बात करते हैं तो इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इंटरनेट। इट मींस दैट इट विल बी अ लार्ज एरिया। तो ये थोड़ा सा एरिया जो है वो बड़ा हो जाएगा। इंटरनेट में जो है बेसिकली हमारे पास इसी तरह से सिस्टम जो है आपस में लिंक्ड अप होते हैं, रिसोर्सेज को शेयर किया जा रहा होता है, एक तरफ से डाटा दूसरी तरफ ट्रांसफर किया जा रहा होता है, वही फ्लो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट इसमें क्या है कि हम जब रेंज की बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है जिसमें रेंज जो है वो कम होगी। जैसे कि मैं इसमें थोड़ी सी आपको बता देता हूं जी, एंड इंटरनेट इज अ प्राइवेटली ओन्ड सिक्योर बिजनेस नेटवर्क बेस्ड ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ऑल्दो नॉट नेसेसरली कनेक्टेड टू द internet. The term internet appeared when companies discovered that they could use internet technologies to make company internal information available to all employees. देखिए, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इट इज सिमिलर टू इंटरनेट बट नॉट द एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट। ये 100% इंटरनेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इंटरनेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर लोग अपना पर्सनल नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लेते हैं। पर्सनल नेटवर्क एस्टैब्लिश करने से मुराद है कि 10 कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्ट कर दिए जाएं तो उसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क। हमने एक नेटवर्क बना लिया, तो अगर वो नेटवर्क जो है वो इंटरनेट से बिलोंग कर रहा हो तो डेफिनेटली वो इंटरनेट के ही जिम्मे में आएगा। बट ऐसा बहुत कम होता है कि इंटरनेट को एस्टैब्लिश किया जाए, लोग इंटरनेट को ही इस्तेमाल करते हैं। बट फिर भी इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि एक 10 सिस्टम के लिए, 20 सिस्टम के लिए, 30 सिस्टम के लिए, 100 ऑफ सिस्टम्स के लिए हम एक छोटा सा नेटवर्क जो कि पर्सनल ओन्ड बाय एनी प्राइवेट पर्सन कहलाएगा, उसको ऑन कर रहा होता है, जो वो हम एक एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसमें यही काम होगा कि रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा। कोई क्यूरी है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है, दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे कैन कन्वर्सेट विद ईच अदर, इस तरह के मामला होते हैं, उसको कहा जाता है जी इंटरनेट। एंड जब हम बहुत सारे इंटरनेट के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं जिसमें हम बहुत सारे इंटरनेट को इकट्ठा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक इस तरह से 3 इंटरनेट को आपस में क्या कर दिया जी, लिंक अप कर दिया। ये 3 कंप्यूटर्स को हमने आपस में, ये एक अलग इंटरनेट है, ये एक अलग इंटरनेट है और ये एक अलग से इंटरनेट बनाया हमने। जब ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे तो इसको कहा जाएगा एक्सट्रानेट। An extranet is 2 or more internet connected in such a way that they enable collaboration among the companies that own the separate internet. जो कंपनीज सेपरेट अपना इंटरनेट बनाकर बैठे होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशंस अपना सेपरेट इंटरनेट बनाकर बैठे होंगे, उन सब इंटरनेट को अगर जोड़ दिया जाए तो वो जो कॉन्सेप्ट होगा उसको क्या कहा जाएगा, एक्सट्रानेट। सो स्टूडेंट्स, ये था जी आपका आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन लिया, बर्थ ऑफ इंटरनेट यानी कि ARPANET, उसके बाद डार्पा की विद कोलैबोरेशन विद डार्पा इंटरनेट आया 1960s के बाद। उसके बाद हमने NSF के बारे में पढ़ा कि NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन ने उसको ऑन किया, कम्युनिटी ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आखिरकार
1990 के बाद जो है वो इंटरनेट हमारी जो फिजिकल जो अभी सॉरी आप यू कैन से दैट द विजुअल शेप जो उसकी अभी हमारे सामने है ये सामने आती है। और उसके बाद हमने यूजेज ऑफ कंप्यूटर पढ़े जिसके अंदर हमने डिफरेंट जो है वो टर्म्स के बारे में डिस्कस किया है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।